गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपने 16.4 के कुछ सवाल दिए थे मैंने, हो गए होंगे। यदि नहीं हुए हैं तो ज़रूर बताना, उनको सोल्व करवा देंगे। आज अपन 16.5 पढ़ा रहे हैं आपको। तो 16.5 के अंदर अपना बर्नौली परीक्षण है, पेज नंबर 475 के ऊपर। इसमें आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। परीक्षणों की संख्या निश्चित परिमित होनी चाहिए। यदि परीक्षण अपने निश्चित हैं तो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा है परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए। तीसरा है प्रत्येक परीक्षण में तथा 2 ही परिणाम, सफल या असफल, सत्य है या असत्य। तो इस प्रकार के आपका 2 ही परिणाम होना चाहिए। चौथा है प्रत्येक परीक्षण में किसी परिणाम की प्रायिकता समान रहनी चाहिए, बार बार बदलनी नहीं चाहिए। जैसे अपने एक बैग लिया, उसमें से गेंद निकाला, तो गेंद निकालने के बाद यदि उसको वापस रखता है तो प्रायिकता नहीं बदलेगी। लेकिन बार बार गेंद निकाले, अलग रखे, फिर दूसरी गेंद निकाले, फिर उसको अलग रख दे, फिर तीसरी गेंद निकाले, उसको अलग रख दे, तो बार बार उसकी प्रायिकता बदलती चली जाएगी। तो कहने का मतलब प्रायिकता है वो समान रहनी चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला है, NCR लिखवा भी दिया आपको, P x बराबर R बराबर NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। तो n तो आपकी टोटल हो जाएगी, R का मान जिसकी भी प्रायिकता पूछ रहा है वो R का मान हो जाएगा, और P और Q 2 घटनाएं होंगी, दोनों स्वतंत्र होंगी। P का मान आ गया तो 1 में से घटा के Q का मान निकाल लेंगे। यदि Q का मान है तो P का मान 1 में से घटा के अपन P का मान निकाल लेंगे। P और Q ये घटनाएं हैं। लेकिन यहाँ जो P आया है, P आपको उसको लेना है जिसकी आपकी प्रायिकता पूछ रहा है। जैसे पास से पार चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो चित आने की प्रायिकता P से लेंगे। तो जिसकी भी प्रायिकता पूछेगा उसको P मानेंगे, और Q का मान 1 में से घटा के अपन निकाल लेंगे। तो ये 4 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार आपका 31वां एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 31। ये कह रहा है कि पासों के एक जोड़े को 7 बार फेंका गया। यदि पासों पर प्राप्त अंकों का योग 7 होना सफल माना जाए तो क्या प्रायिकता है? तो देखिए, एक जोड़े को 7 बार फेंका गया, तो जोड़े को 7 बार फेंक रहा है, ये तो आ गया n का मान। तो n बराबर 7। पासा कितनी बार भी फेंके तो ये जोड़ा फेंक रहा है तो वो तो n का मान हो गया। लेकिन आपको एक जोड़े से P और Q का मान निकालना। ये नहीं है कि 7 बार उछाल दिया तो अपन वहाँ से P का और Q का मान निकालेंगे, ऐसा नहीं है। एक सिक्के को 20 बार उछालेगा तो वो तो आ जाएगा n का मान, और 20 बार उछाला तो एक सिक्के की कंडीशन लेंगे। एक सिक्के को उछाला तो पट और चित आने की संभावना अपनी जो भी आएगी वो P और Q का मान रहेगा। तो यहाँ एक जोड़े को 7 बार उछाला तो n का मान तो आ गया 7। तो एक जोड़े की कुल स्थितियां देखें कितनी होंगी, 30, 36, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ऐसे हो जाएगा। लास्ट में आएगा 6 और 6, ऐसे 36 स्थितियां हो जाएंगी। तो ये कह रहा है कि योग 7 आने की प्रायिकता, इसको P से लिया है, तो योग 7 आने की स्थितियां, इसको P से लेगा। तो योग 7 कब होगा? जैसे मैंने 1 लिया, इधर लिया 6, 7 हो गया। अब इसको बढ़ाएंगे 2, और यहाँ हो गया 5, यहाँ 3 तो यहाँ 4, यहाँ 4 तो यहाँ 3, 5 2 6 1। तो 7 आने की, दोनों पासों के ऊपर योग 7 आने की स्थिति अपनी ये हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 स्थितियां हो गई। तो P का मान क्या हो जाएगा? योग 7 आने की प्रायिकता ये हो जाएगी 6/36, तो 1/6। तो Q का मान क्या हो जाएगा? 1 - 1/6 बराबर 5/6।
6। अब P का मान आपके पास है, Q का मान आपके पास है, N का मान आपके पास है, तो जिसकी भी प्रायिकता पूछ रहा है उसकी प्रायिकता निकाल लेंगे। इसमें पूछ रहा है ये कोई सफल नहीं हो, ये योग 7 आने को सफल मान रहा है, तो एक भी स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें वो सफल हुआ हो। तो 7 बार उछाला तो इसमें स्थिति तो वो आ जाएगी जिसमें एक बार भी सफल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि x बराबर 0 का मान आपसे पूछ रहा है। 0 का मतलब हो गया कि वो एक बार भी सफल नहीं हुआ है। यदि p का मान अपन एक बार लें तो इसका मतलब हो गया वो एक बार सफल होने की प्रायिकता। ऐसे x का मान 2 आ जाएगा तो 2 बार सफल, 3 बार सफल, 4 बार से 7 बार सफल की स्थिति है। तो 0 पहला वाला का तो मान निकालना है, इससे एक बार भी सफल नहीं होने की प्रायिकता। तो यहाँ सूत्र में रख देंगे n का मान 7, c 0, p का मान है 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर 7 - 0। तो यहाँ से 7 - 0 7 आ जाएगा। इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो 1 × 5/6 की पावर 7। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा कह रहा है कि 6 सफलताएं। तो जब 6 सफलताओं का मान निकालेंगे अपन तो Px बराबर 6। दूसरा है 6 सफलताएं, तो Px बराबर 6। इसमें मान रखोगे तो 7 c 6, P का मान आ जाएगा 1/6 की पावर 6 और 5/6 की पावर 7 - 6। यहाँ 1 आ जाएगा, तो इसका मान जो भी आएगा निकाल लेंगे। इसी प्रकार तीसरा कह रहा है आपसे कम से कम 6 सफलताएं, तो अधिक की ओर चलेंगे तो कम से कम तो 6 सफलताएं, तो ग्रेटर देन आ जाएगा x > 6। कम से कम 6 सफलताएं, तो 6 और 6 से अधिक। कम से कम शब्द मिले तो अधिक की ओर चलेंगे और अधिक से अधिक शब्द मिले तो कम की ओर चलेंगे। तो कम से कम शब्द इसलिए अधिक की ओर चलेंगे, तो 6 और 7 दोनों का मान निकालना है। तो इसमें मान निकलेगा आपका Px बराबर 6 का, Px बराबर 7 का, तो दोनों का मान आ जाएगा 7 c 6, 1/6 की पावर 6 और 5/6 की पावर 7 - 6 प्लस 7 c 7, 1/6 की पावर 7 और 5/6 की पावर 7 - 7 0, तो इसकी पावर 0 रहेगी। इसका मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार है आपका चौथा अधिकतम 6 सफलताएं। तो अधिकतम 6 सफलताएं, अधिक से अधिक शब्द आ गए इसमें, तो अधिकतम Px ≤ 6, तो कम की ओर चलेंगे। अधिकतम शब्द आ गया तो कम की ओर चलेंगे, तो अधिकतम 6 सफलता है। तो इसमें मान निकलेगा आपका, तो Px बराबर 6, Px बराबर 5, Px बराबर 4, Px बराबर 5, 6 5 4 3, Px बराबर 2, Px बराबर 3 1 सॉरी प्लस Px बराबर 0। इनका मान निकालेंगे। अधिक से अधिक शब्द है तो कम की ओर चलेंगे, तो 6 से कम 6 5 4 3 2 1 और 0, तो इन सब का मान निकाल लेंगे। अब देखिए मैंने बताया था कि प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। यदि इसमें Px बराबर 7 और जुड़ जाए, क्योंकि कंडीशन कितनी अपने पास 7 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 और यदि 7 और आ जाए Px बराबर 7, तो प्रायिकताओं का योग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसमें 7 के या तो इनका सबका मान निकाल लेंगे, या इसी चीज को अपन ये भी ले सकते हैं 1 माइनस Px बराबर 7। यदि 7 की प्रायिकता इसमें जोड़ दे तो इसका मान हो जाएगा 1, तो 1 में से ये घटा दिया 1 माइनस Px बराबर 7, तो 1 माइनस 7c 7 1/6 की पावर 7 और 5/6 की पावर 0। इसका मान 1 में से निकाल के 1 में से घटा देंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा, और आप इससे निकालना चाहो तो इससे भी आ जाएगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है
32वां एग्जाम्पल, 32वां कह रहा है एक अनभिन्नत पासे को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक कि उस पर 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाता। इस बात की क्या प्रायिकता है कि पासे पर तीसरा 6 का अंक उसे 6ठी बार उछालने पर प्राप्त हो गया है। तो देखिए वो 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक उछालता है कि वो 6 का अंक 3 बार प्राप्त नहीं हो जाता। और इस बात की क्या प्रायिकता, पासे पर तीसरा 6 का अंक उसे 6ठी उछाल पे मिला है। तो इसका मतलब एक बार उछाला, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6ठी उछाल पे। तो 6ठी उछाल पे एक बार तो यहाँ 6 आ गया और 5 उछालों पे उसको कितने 6 मिले, केवल 2 बार 6 मिले उसको। एक 6 तो अपना यहाँ मिलेगा, 3 बार 6 आना चाहिए और 2 बार 6 यहाँ आ गया, 6 आने की और यहाँ भी 6 आने की। तो एक तो अंतिम उछाल पे 6 मिल गया और एक 5 उछालों में एक बार 6 मिला। तो 6 आने की प्रायिकता, पी का मान तो हो गया, 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6 और क्यू का मान 6 न आने की प्रायिकता तो ये हो जाएगा 5/6। तो पी का मान आपके पास है, क्यू का मान है आपके पास। तो देखिए पहली स्थिति तो यह है 1 से 5 बार उछालेगा, कहने का मतलब 5 बार उछाला तो कितने 6 मिले, 2 बार, तो पी x बराबर 2। तो इसमें आ रहा है कि पहले 5 उछालों में 2 6 प्राप्त करने की प्रायिकता ये आ गई और अंतिम 6ठी उछाल पे 6 आने की प्रायिकता। तो इसको 1/6 से और गुणा कर देंगे तो इसके आंसर आ जाएंगे। इसी प्रकार 33वां है एक न्याय सिक्के को 5 बार उछाला गया तो कम से कम 3 चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए एक सिक्के को 5 बार उछाला तो n का मान तो आ गया 5। एग्जाम्पल 33, एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहा है 5 बार, तो n का मान तो आ गया 5। तो कम से कम 3 चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, तो चित्त आने की पूछ रहा है तो ये तो पी हो गया पी का मान। तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2 और क्यू पर 1/2, चित्त आने की और चित्त न आने की। 5 बार उछाला लेकिन अपने एक सिक्का लेना है, एक सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 और पट आने की प्रायिकता भी 1/2। n का मान है, पी का मान है, क्यू का मान है। और क्या कह रहा है 5 बार उछाला गया तो कम से कम 3 बार चित्त आने की प्रायिकता। तो मान किसका पूछ रहा है, कम से कम है तो अधिक की ओर चलेंगे तो x और 5, कम से कम 3 बार चित्त। तो x > 3 तो कम से कम 3 बार चित्त आने की प्रायिकता। इसका मान पूछ रहा है तो इसका मान निकाल लेंगे अपन। तो p x बराबर 3 प्लस p x बराबर 4 प्लस p x बराबर 5, इनका मान निकाल लेंगे। तो p इसका मान जैसे रखोगे तो क्या हो जाएगा 5c3 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 2, 5 - 3 करेगा तो 2 प्लस 5c2 4 के लिए r का मान 4 रहेगा तो 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 1 प्लस 5c5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 0। तो इनका मान निकाल लेंगे और योग कर लेंगे तीनों का तो इसका आंसर आ जाएगा। 34वां एग्जाम्पल है एक पासे को 6 बार उछाला गया, कितनी बार उछाल रहा है 6 बार। एग्जाम्पल 34, तो n का मान तो आ गया 6 बार उछाला गया। यदि पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना एक सफल है तो निम्न की प्रायिकता, तो सफल होने की प्रायिकता इसको p से लेंगे। सफल होने की पूछ रहा है, सफल होने की प्रायिकता ये तो हो गया p। तो देखिए सफल कब होता है विषम संख्या आने की। तो एक पासे को उछाला तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो विषम संख्या कौन कौन सी हो गई 1 3 5, 3 संख्याएं हैं तो 3/6 तो 3/6 बराबर 1/2। तो सफल होने की प्रायिकता रहेगी 1/2 और असफल होने की प्रायिकता 1 - 1/2 बराबर 1/2। तो 1/2 रहेगी। ये हो गई आपकी असफल होने की। इसको p से इसको q से, n का मान है। अब किसका मान पूछ रहा है देखो, जिसमें पहला गलत है 5 सफलताएं। तो पहला है इसने पूछा p x बराबर 5 का मान, तो 5 का मान निकाल लेंगे तो 6c5 1/2 की पावर 5
और 1/2 की पावर 1, 6 - 5 बराबर 1। इसको सोल्व कर लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है आपको, दूसरा कह रहा है कम से कम 5 सफलताएं। तो कम से कम तो अधिक की ओर चलेंगे, तो कम से कम 5 सफलताएं तो अधिक की ओर चलेंगे, 5 या 5 से अधिक। तो 6 इसमें मान निकाल लो, p x बराबर 5 का, p x बराबर 6 का। तीसरा है अधिकतम 5 सफलताएं, तो तीसरे में आपको मान निकालना है p x > 5। तो 5 x से कम की ओर चलेंगे, तो p x बराबर 5 प्लस p x बराबर 4 प्लस p x बराबर 3 प्लस p x बराबर 2 प्लस p x बराबर 1 प्लस p x बराबर 0। इसका मान निकालेंगे, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस p x बराबर 6, क्योंकि प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो 0 1 2 3 4 5 और घटाएं टोटल कितनी है 6। तो एक यदि p x बराबर 6 और जुड़ जाए तो इसका मान हो जाएगा 1। तो इसलिए मैंने 1 में से 6 को घटा दिया, तो इसका मान